महमूद मौलवी साहब, अभी बड़ी खबरें थी पिछले चंद रोज से कि कोई बिहाइंड द सीन कुछ रोल प्ले कर रहे हैं लोग कि बातचीत का अमल आगे चले, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जो फासले हैं वो कम हो जाए। तो क्या अडियाला में मुंतकली के बाद फासला कम हो जाता है जीएचक्यू और इमरान के दरमियान में, कि फासला उतना ही है जितना पहले था? देखिए, फासला तो उतना ही है जितना मेरे ख्याल से पहले था, मगर ख्वाहिशें जो है हर आदमी की होती हैं, और मेरे ख्याल से सही भी है कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोई एग्रीमेंट हो जाए। उसकी वजह ये है ये कि ख्वाहिश किसकी है? इमरान देखिए, जैसे खान की अभी मेरे ख्वाहिश है भाई इस ने वक्त कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो जाए उनकी? मेरे ख्याल से लग तो ऐसे ही रहा है। उसकी वजह यह है कि जो भी जेल में होता है ज़्यादातर मैं कहूँगा कि ख्वाहिश उसी की होती है। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़े अरसे पहले मतलब कई लोगों से मुलाकात हुई थी मेरी जेल के अंदर, ठीक है ना, और वहाँ पे वो यही कह रहे थे कि यार किसी तरीके से जो है हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम जेल से निकल, क्योंकि देखिए जेल किसी के लिए आसान नहीं है। और अगर जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि ऐसे सख्तियां होनी नहीं चाहिए, बदकिस्मती ये है कि जिसके दौरे हुकूमत आती है ना, वो ये सोचता नहीं है कि वक्त बदल भी सकता है। जब हेरोइन का देखे, जब राना सनाउल्लाह के वहाँ हेरोइन रखा गया था, तो कभी वो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि यार ये चीज़ वक्त बदल जाएगा। जिस वक्त किसका आदमी ये फैसला सोचना था? शुरू राना करेगा ना सनाउल्लाह पे कि हीरोइन डालने आज, का फैसला किसने लिया था? तो देखे ना पीटीआई के दौर में ही हुआ ना। देखिए पीटीआई के किसने दौर में लिया था हुआ। फैसला? इमरान खान का रोल था? और शहजाद अकबर का और रोल था? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के किसी करेक्टर का रोल था? किसका रोल था? देखिए, मैं क्योंकि इससे एग्जैक्टली वाकिफ नहीं था, तो मैं कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिसके ऊपर मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़े। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर इसमें कोई दो राय नहीं था अभी कि आपने दौर अभी हमारा आपने एक पीटीआई का स्टेटमेंट दी था। है। अभी आपने कहा कि आपकी हाल ही में जेल में कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। वो ख्वाहिश रखने के बावजूद जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आके खिताब करके आप लोगों से जफ्फियाँ डाल के फिर अली जैदी कहीं आगे पीछे हो गए। मेरे ख्याल है इमरान इस्माइल भी कच्चे पक्के हो रहे हैं। क्या वजह हुई अली जैदी को पीछे हट गया उसके बाद, इस ख्वाहिश के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, ज़बरदस्ती जो है ना, आप किसी को वो तब्दील नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि थोड़े वक्त के लिए हो जाएंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे। जो भी अगर मेरे ख्याल से अलहदगी लेगा, वो अगर अपने सच्चे दिल से लेगा तो अलग बात है, वरना तो देखें वो जिसको कहते हैं ना, वो टाइम बिंग के लिए अगर अली जैदी नहीं आए तो मेरे ख्याल से ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, और नहीं आना चाह रहे हैं तो हमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपने इमरान इस्माइल की बात की, इमरान इस्माइल तो काफ़ी एक्टिव आ चुके हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और जो है वो जो है इस्तेकाम पार्टी में है। तो अब आप ये बिल्कुल देखें ना ठीक है। कि हम बात कर रहे हैं, अभी एक तो खबरें ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे अटक में रहने दो। हाँ, ये सुबह ये भी ये खबरें भी तो आई कि खबरें आ कल रही पहले थी। खबर आई कि भेजा जा रहा है, फिर खबर आई नहीं भेजा जा रहा, वो तहरीरी शायद हुक्मनामा नहीं था। फिर आज सुबह खबर आई कि खान साहब ने कहा कि मैं इधर ही खुश हूँ। लेकिन अब खबर ये आई है कि कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस का हुक्म है, इसलिए पुलिस उस हुक्म की तामील कर रही।